नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। कांग्रेस बदलाव की स्थिति से गुजर रहा था। 24 साल के बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिला। परिवारवाद के ठप्पे को हटाने के लिए कांग्रेस ने मुहिम चलाई और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंप दी। अब दलित चेहरा, जो सबसे मजबूत दलित चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का, वो अब कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। इससे कांग्रेस कई राज्यों में मजबूत हो जाएगी तो कई राज्यों में कमज़ोर होती भी नज़र आएगी, क्योंकि एक जो युवा फैक्टर था, जो युवा वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का खिसकता हुआ नज़र आएगा। और इस बीच देखिए, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर लाया गया, क्योंकि इससे जुड़े हमारे कई सवाल हैं जिसको लेकर के हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में जुड़ चुके हैं, राकेश सर, उनसे बात करेंगे। सर, 75 साल की सोनिया गांधी को आराम देने के लिए 60 साल के शशि थरूर को हरा करके 80 साल के खड़गे को कांग्रेस की कमान दे दी गई, क्या कहिए? देखिए, ये जो बदलाव है राजनीतिक दबाव के कारण भी है और लंबे समय से मांग थी कि गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। और जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि कांग्रेस में परिवारवाद है और सिर्फ परिवार के लोग ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं, इसको लेकर पब्लिक डोमेन में गलत एक बयार बह रही थी कांग्रेस को लेकर, जो पुख्ता करती थी कि कांग्रेस में वाकई परिवारवाद है और ये एक कॉरपोरेट कंपनी चला रहे हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है या राजनीतिक दल नहीं है, ये कॉरपोरेट कंपनी है जिसके की एमडी सोनिया गांधी, सीईओ राहुल गांधी हैं और आने वाली सीईओ हो सकता है प्रियंका गांधी। तो इस सभी धारणाओं को बदलने के लिए कांग्रेस ने ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। और ये एक एक मैनिपुलेटेड भी कह सकते हैं कि तय व्यवस्था के तहत ये पूरा चुनावी प्रक्रिया हुई और 60 साल के शशि थरूर 7,000 वोटों से 7,500 वोटों से हार गए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी है, उनके चहेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये एक मैसेज तो बिना बोले भी मैसेज जा चुका था राज्यों में, ज़िलों में, जहाँ वोटिंग हो रही थी कि हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे आला कमान के, हाई कमान के खास है, तो उन्हीं को वोट करना है, जिससे कि आला कमान, हाई कमान के हम साथ बने रहें। अब कांग्रेस को इससे फ़ायदा कितना मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे फ्री होकर अपने फैसले ले सकते हैं राज्यों में? मान लीजिए, देखिए, राज्यों की इकाइयों में भी तकरार है। हम गुजरात देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव है। हिमाचल में ठीक है, थोड़ी बहुत व्यवस्था संतुलित है, लेकिन अगले साल राजस्थान आने वाला है, वहाँ पे तकरार है, चुनाव। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो तमाम जगह टकराव है, आपसी टकराव है, फूट है, एक आपस में ग्रुप बने हुए हैं पार्टी के अंदर ही, राज्य इकाइयों में। तो इसको कैसे खड़गे इन सब चीज़ों से डील करते हैं? और क्या, मान लीजिए अब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का मसला है, ठीक है, अब वहाँ पे टीएस सिंहदेव हैं स्वास्थ्य मंत्री और भूपेश बघेल। अब भूपेश बघेल राहुल गांधी के खास है, टीएस सिंहदेव की अपनी ईमानदारी पार्टी को लेकर है। तो क्या खड़गे के पास जब इस तरह के मसले आएंगे तो वो आला कमान, हाई कमान के खास आदमी को चुनेंगे या पार्टी के लिए जो ईमानदार है उसको चुनेंगे? तो इस तरह के धर्म संकटों को खड़गे साहब कैसे डील करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और लेकिन सर, एक सवाल ये है कि कांग्रेस ने गैर गांधी अध्यक्ष लेकर के तो आ गई, राहुल गांधी बड़ा बड़ा दावा तो करने लगे, लेकिन विरोधी दल अब पहले तो आरोप लगाया कि ये कंपनी है, आप ही ने कहा कि ये कंपनी है, एमडी, सीईओ, लेकिन अब जब गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष आ गया तो फिर कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल लेकर के आए। तो फिर आखिर कांग्रेस क्या करे? देखिए, कांग्रेस बहुत कुछ कांग्रेस ने किया भी और करेगी भी, ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, विपक्ष का काम है कि आरोप लगाना, विपक्ष राजनीतिक हमलावर तो होगी, राजनीतिक हमला होगा। और जो हमला मान लीजिए बीजेपी लगा रही है या कोई भी मुख्य विपक्षी पार्टी, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां हैं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस भी लगाती रही है, पार्टी के अंदर के लोग भी लगाते रहे हैं। जैसे मैं सुब्रमण्यम स्वामी का नाम ले लूँ तो उन्होंने भी बताया था कि बीजेपी में वोट
नहीं होते हैं। बीजेपी में 2 लोगों के कहने पर पदाधिकारी चुने जाते हैं। कांग्रेस भी ऐसा बोलती है। आज कांग्रेस में नए अध्यक्ष आए हैं तो बीजेपी ऐसा बोल रही है। तो ये एक विपक्षी और राजनीतिक वार पलटवार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और जो बीच बीच में कांग्रेस तोड़ो यात्रा पे कोई कोई निकल जाता है, तो उसको खड़गे कैसे, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे दुरुस्त करेंगे, एक वो बात है। राज्य इकाइयों में आपसी समन्वय और सामंजस्य कैसे बैठेगा, दूसरी परेशानी। और तीसरी परेशानी खड़गे जी के सामने सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आला कमान के फैसले और पार्टी के हित के फैसले में कैसे वो संतुलन बिठाएंगे, ये 3 चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ें जो आपने कहा कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाकर कहीं फंस गई है या गांधी परिवार का क्या होगा, तो देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। के कामराज, सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव, ये 3 ऐसे लोग हुए। के कामराज दक्षिण से आते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी उनकी पटी नहीं के कामराज से, कामराज चाहते थे वो प्रधानमंत्री अब ना रहें। उसके बाद कांग्रेस टूट गई और जो आज की कांग्रेस है वो वही कांग्रेस है जिसका गठन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से किया था। वो बाद में जब 86-87 में जाके भारतीय निर्वाचन आयोग ने वापस से वो सिंबल इंदिरा गांधी को दे दिया था, कांग्रेस का जो ओरिजिनल सिंबल है। सीताराम केसरी नरसिम्हा राव के समय भी यही हुआ कि उन्होंने बिना आला कमान हाई कमान से पूछे वो फैसले लेने लग गए तो उनको बदल दिया गया। तो ये देखिए इतिहास रहा है। ये मैं आपको 3 उदाहरण गिना दिए कि, और मुख्य 2 उदाहरण आप गिन लीजिए, नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी, जब उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। तो देखिए कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है कि अगर आला कमान हाई कमान या एमडी सीईओ से बात करके नहीं चलेंगे, जैसा विपक्ष आरोप लगाती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अध्यक्ष बदलते समय लगेगा नहीं। शशि थरूर एक युवा चेहरा था, अगर उनको लाया जाता तो युवाओं का भरपूर समर्थन मिलता। एक शालीन स्वभाव के अच्छे नेता हैं, ज़्यादा किसी पचड़े में जो फालतू पचड़ा होता है उसमें पड़ते नहीं हैं शशि थरूर। तो उनको अगर वहाँ पर ले जा करके बैठाया जाता कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे, तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की जो अभी दुर्दशा हो गई है वो बदल जाती? क्योंकि खड़गे के साथ देखिए क्योंकि खड़गे को जिताया गया है और आप देखिए राजस्थान की अभी परिक्रम देखिए कि सचिन पायलट जो है आला कमान के काफ़ी खास हैं। वहीं अशोक गहलोत और उनके साथ जितने भी वरिष्ठ विधायक हैं सब पार्टी हित की बात करते हैं। तो फिर वहाँ पर जब फैसला लेना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को तो सचिन पायलट के पक्ष में फैसला लेंगे, लेकिन सचिन पायलट क्योंकि खास है आला कमान के। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिए कि शशि थरूर अगर रहते तो वो आपको नहीं लगता कि एक युवा चेहरा वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करते? देखिए शशि थरूर होते तो मैंने आपको कहा ना कि आला कमान हाई कमान को ये भी चिंता है कि हमारा अध्यक्ष कुछ ऐसा हो कि जो उनकी बातों को सुने समझे और उनके, फिर वही रिमोट कंट्रोल वाली बात मैं इस पे पूरी बात कर दूं तो हर एक, देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि अब हमारा अध्यक्ष ऐसा हो कि जो सबको मिलाकर चले और जिसकी सब सुन सके। शशि थरूर के साथ मसला ये मेरे को जो जहाँ तक समझ में लगता है कि शशि थरूर एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, एक इंटेलेक्चुअल नेता है, विद्वान नेता है, लेकिन जन नेता के रूप में वो साबित नहीं हुए हैं कांग्रेस के अंदर भी और सार्वजनिक रूप से भी वो जन नेता के तौर पर नहीं है। देखिए खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनकी पूरी राजनीतिक विरासत रही है। पिता इनके मिल में काम करते थे, उसी मिल में ये लीडर बने। लोग वहाँ मिल के मज़दूरों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, मिल के मज़दूरों की तनख्वाह के लिए लड़ाई किए। अपने गांव से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 12वीं पास किए, अदालत वो वकालत की, अपने ज़िले में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत पूरी की। उसके बाद क्या बोलते हैं, राज्य कांग्रेस में इन्होंने काम किया, 5 बार विधायक, 50 साल का राजनीतिक तजुर्बा, साफ छवि। ये तमाम जो चीज़ें थी मल्लिकार्जुन खड़गे के फेवर में गई। शशि थरूर के साथ मसला ये है कि उनका ये संघर्ष वाला, देखिए संघर्ष हर एक इंसान अपने अपने स्तर पर करता है, लेकिन राजनीति में जो ये संघर्ष, राजनीति का जो संघर्ष है वो धरातल पर और ज़मीनी तौर पर लोगों को दिखना चाहिए या लोग उसको कंसीडर करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये एक जो उनके हित की बात ये हुई। और देखिए
आप बीजेपी में भी चले जाइए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष वो ये कल को बोल दे कि हम राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को पार्टी से निकाल रहे हैं, क्या हैसियत रह जाएगी? सब खत्म। आपको दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, आप पार्टी से बाहर हो गए। तो एक ऐसा आदमी भी बिठाना है जिसकी सब सुने, जो सब में समन्वय बिठाए, सामंजस्य बिठाए। बात की तो रह ही गई फिर पार्टी सर। देखिए परिवारवाद, देखिए बाय हुक बाय क्रूक, चाहे पर्दे के आगे चाहे पर्दे के पीछे, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात तो सुनी जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी बोल चुके हैं कि गांधी परिवार अगर किसी मसले पे मशवरा देंगे तो बिल्कुल सुना जाएगा, उसमें गलत भी नहीं है। और आपको एक वाक्य और बता दूं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, तो उन्होंने सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन मैसेज गलत ना चला जाए तो सोनिया गांधी खुद 10 राजाजी मार्ग, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास स्थान है, वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की। तो चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, गांधी परिवार की पकड़ कांग्रेस पर मजबूत रहेगी ही रहेगी, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह करके तो तय कर दी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल के, उसमें खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाना कांग्रेस के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।